जी। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज मेरे साथ कतर से मेरे कोची हैं सदीक मिर्जान साहब। ये पहले भी जो है वर्कशॉप भी ले चुके हैं, और फिर उसके बाद इनका मेरा सेशन भी डिफरेंट बिजनेस प्लान्स जो हैं वो इनके डिस्कस हम करते रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, किस वॉल्यूम में कर रहे हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे। इनसे दो सवाल हम पूछेंगे। पहला सवाल इनसे ये पूछेंगे कि इनका सेशन जो है उसकी क्वालिटी कैसी थी, और आज इनके सेशन में थोड़ी सी लाइफ कोचिंग भी शामिल थी, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या होती है। और जो असल बात है, कुछ क्वेश्चन ये मुझसे ड्यूरिंग पूछ रहे थे, ड्यूरिंग द सेशन। तो मैंने कहा यार, ये तुम्हारा टाइम बच जाएगा, इनको आखिर पे पूछना। जिनमें से एक मेजर क्वेश्चन है, व्हाई स्टॉक मार्केट इज गोइंग अप सिंस लास्ट 3 इयर्स, और स्पेशली विद 2025 क्या चेंजेस है। लेकिन पहले सदीक से क्वेश्चन है कि हाउ इज वाज हिज सेशन, आपका सेशन कैसा रहा। बहुत अच्छा था सर सेशन। मेरे कुछ जो पर्सनल लाइफ में जो एंजाइटी थी, जो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट कि आपने मुझे एक क्लियर विजन बताया। और स्टॉक मार्केट में भी आपने काफ़ी गाइडेंस दी दोबारा। मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम लॉस्ट समवेयर, कि अब यहाँ से मैं आगे कहाँ जाऊँ, तो उस पर भी आपकी ज़रा आपके साथ डिस्कशन के बाद में इट वाज मच मच क्लियर। You are not the only one. Even these things sometimes happen to people like us with this much experience, with this much age, और जिंदगी को इतना तजर्बा करने के बाद इट इज़ प्रिटी नॉर्मल। अगर आप लोग चाहें तो फ्री पड़ी हुई हैं वीडियोस, वो आप लोग फ्री की वीडियोस देखते नहीं हैं लाइफ कोचिंग के ऊपर। हु इज़ लाइफ कोच, व्हाट लाइफ कोच कैन डू फॉर यू, हाउ लाइफ कोचिंग इफेक्ट्स योर लाइफ, ये सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। और मेरे अपने कोच के साथ मेरा ख्याल है 4-5 घंटे की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है डॉक्टर फाज के साथ, के जो उधर अमेरिका में हैं। उनकी सेल्स ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, और फाइनेंशियल कोचिंग भी देते हैं, लाइफ कोचिंग भी देते हैं। मर्सिडीज़ की पूरी टीम को उन्होंने ट्रेन किया है। फाइज़र का जो सीईओ है उसके भी वो कोच हैं। जॉन मैक्सवेल के एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो जॉन मैक्सवेल लीडरशिप में नंबर 1 है। ही इज़ एग्जेक्टिव डायरेक्टर जो है जॉन मैक्सवेल। तो मेरे वो दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं, उनका जिक्र मैंने बहुत बार किया। उसके बाद वो भी मेरे कोच हैं दूसरे, रिजवान रशीद। रिजवान रशीद जो हैं, उनका भी मेरे साथ रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। बल्कि मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी दिखाई दूं बात करते करते, क्योंकि हमारे यहाँ यार पाकिस्तानी सदीक भाई एफर्ट नहीं करते। हम लोग कहते हैं मुंह में कोई चीज़ गिर जाए बस हमारे, मतलब हमें प्ले लिस्ट तक भी ना हमें देखनी पड़े ना, कि हम जाकर, अब ये फ्री में पड़ी हुई है रिकॉर्डिंग्स, तो वो ये कहते हैं कि ये भी ना हमें देखनी पड़े, ये भी जवाब साहब साथ बैठ के दिखाए। तो फिर वहां से काम खराब हो जाता है ना यार। सही। अगर आप देखें ना, कुछ तो आप लोगों ने खुद भी करना है ना, कौम ने। जनता तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। वो तो कहती है कि बस हम जो है सारा दिन जन्नत मिर्जा को देखते रहें और खुद ही जन्नत में पहुंच जाएं। तो वो जन्नत जो है वो बनानी पड़ती है। ये हमें कोई शौक तो नहीं है कि इतनी हमने चीज़ें, मैंने इसलिए कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी काम किया है वो अपनी औलाद के लिए और आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पे जो है ये आप देखेंगे इतने वो पड़े हुए हैं हमारे डिफरेंट के, इस पे आप लोग टाइम लगाएं और इनको अगर आप ग्रेजुअली देखें तो इतनी चीज़ें इसमें आपको हैं। मसलन यहाँ पे मैं जवाद हफीज डॉक्टर फास करके मैं सर्च कर देता हूँ, डॉक्टर फास के साथ फौरन निकल आएगी। ये देखिएगा आप, इसमें हु इज़ जवाद हफीज़, ये सारा मेरे बारे में दिया हुआ है। उसके बाद जनाब आपका आ जाता है प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल दी हुई है, डिजिटल के बारे में दिया हुआ है, इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पे आप अगर इन प्ले लिस्टों को देखें तो इनमें सब में बिटकॉइन के बारे में ये देखें कंप्लीट दिया हुआ है। ये देखें हाउ अ कोच कैन चेंज योर लाइफ, व्यू फुल प्ले लिस्ट। अब ये फ्री पड़ी हुई हैं, ये 93 वीडियोज़ हैं। इसमें डिफरेंट लेक्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अब ये आपने खुद कंज्यूम किया। डॉक्टर फाज के साथ है मेरा ये 1 घंटे और 14 मिनट का, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोचिंग फॉर इंडिविजुअल्स। अब ये जॉन मैक्सवेल टीम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, जिनसे मैं गाइडेंस लेता हूँ। कई बार मैं स्टकअप हो जाता हूँ। 1 मिनट और आपकी ज़िंदगी कैसे बदल सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं।
अब देखना आपका काम है कि आप उनको देखना चाहते हैं तो देखें, अगर आपके पास डकी बाई चिकी बाई जन्नत मिर्जा एस्ट्रोलॉजी ब्रदरोलॉजी देखनी है तो कैरी ऑन, बी माई गेस्ट, मुझे क्या, जिंदगी आपकी है, लगे रहें अपने उसी स्टाइल पे। तो कंफ्यूज जब आदमी हो जाता है तो उसको जरूरत पड़ती है किसी ऐसे बंदे की कि जो उसको उसको ऐसे सवाल दे सके। कोचिंग के बारे में कहते हैं तो कोचिंग इज द आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आप चंद सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है ना, और चंद सॉल्यूशंस देते हैं तो वो बात कहां से कहां चली जाती है। सो ये आप कोचिंग सीख सकते हैं, कोई भी लोग इसे ऐसा प्रोफेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। अब हम आते हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, आप सवाल अपने मुंह से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो एग्जैक्ट सवाल था जहाँ मैंने रोका था, मैंने कहा था लिख लो। मैंने ये पूछा था सर कि ये मैं नोट कर रहा था कि मार्केट एकदम से बूम हुई है 2025 में, क्या वाकई ये सिर्फ 2025 में हो रहा है क्योंकि हम मार्केट में आए हैं, या इससे पहले भी ऐसा हाल था? देखिए, पाकिस्तान के बारे में मैं आपको तीन इस मार्केट के चढ़ने की वजूहत आपको बताता हूँ डिटेल में। पहली वजह तो ये है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने 2022-23 में, ऐसा नहीं था कि चिप्स तो डाउन थे ही, मुल्क तो डाउन था ही, उसको इतना ज्यादा अपने मकसद के लिए और कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस ने, कि जब श्रीलंका का डिफॉल्ट हुआ, ये 2022-23 की बात है, तो वो ये कह दिया कि पाकिस्तान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट, ठीक है ना, और ये प्रूव कर दिया, इतना शोर मचाया। और इसमें सॉरी टू से ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, यार आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करें या ना करें, लेकिन मुल्क को तो पहले देखें। उन्होंने भी इसमें शोर मचाया, जलसे जुलूस हुए और इस तरह की चीजें हुई। सो पहली बात तो ये कि मोरल डाउन था। जब किसी भी मुल्क में वो जो है ना इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाए तो मुल्क डाउन होता है। दूसरी जो वजह, मैं सच्ची सच्ची बातें करता हूँ, मुझे घुमा फिरा के बात करनी आती नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी ज़्यादातर माजी में ब्लैक इकोनॉमी रही है। ब्लैक इकोनॉमी वो होती है जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होती है। और उसमें पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा, सॉरी टू से, इसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क, अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो, लेकिन वो जो हमने जो डाउनफॉल्स देखे वो प्रॉपर्टी डीलरों ने, और प्रॉपर्टी के घोड़े को बेलगाम होना, कि एफबीआर वाले उसको पूछ ही नहीं रहे हैं, चूंकि ताकतवर हलकों का उसमें इंटरेस्ट था। तो जितने माफिया से देखे ना, दरिया में कोई मुझे बताएं कॉलोनियां बनाता है? कोई बंदा दरिया में घर बनाता है? जिस मुल्क में दरिया में घर बनने शुरू हो जाए, वहां पे आप खुद देखेंगे कितना इरेगुलर था ये सेक्टर। और आप ब्लड मनी, आपकी क्राइम का पैसा, आपका चोरी का पैसा बड़ी इजीली मार्केट में पार्क हो जाता था प्रॉपर्टी में, कि एक तो उसकी वैल्यूएशन नहीं थी, टैक्सेशन नहीं था, बगैर कोई डॉक्यूमेंट दिए आप जाकर अपने नाम पे या किसी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लें और उसको आगे बढ़ाकर बेच दें, तो कोई पूछने खींचने वाला नहीं था। अब जैसे ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन हुई तो उससे प्रॉपर्टी को एक ब्रेक लगी कि भाई प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपने पैसा बताना आया कहां से। अच्छा, अब वो ब्लड मनी तो रुक गई। पहले ये था कि वो जो पैसे आ रहे थे ना, करप्शन का पैसा, यानी किसी, फर्ज करें किसी पुलिस ऑफिसर ने क्राइम बेचा तो उसने जाके घर ले लिया 2.5-3 करोड़ का, कि चलो ये किराया देगा, बेनामी। अब लॉज हो गए हैं एफएटीएफ की वजह से, और उसके बाद सेकेंडली आपकी आईएमएफ की वजह से, कि भाई वो पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए 2 करोड़ का घर खरीदने के। और मिनिमम, मतलब बहुत सारी, आप समझे कि टैक्स लॉस चेंज हो गई। अच्छा, वो जब प्रॉपर्टी में 2 नंबर का पैसा आ रहा था ना, तो मेरे जैसा बंदा, सदीक जैसा बंदा जिसके पास 1 नंबर का लीगल पैसा था, हमें भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट की उम्मीद थी कि प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो हमने क्या किया, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपया नहीं भी है तो मैंने अपने 4 कज़नों के साथ 25-25 लाख रुपया मिला के, मैंने कहा यार करोड़ रुपया ना रोटेशन में रखो। इन्होंने एक प्लॉटों का स्टॉक एक्सचेंज बनाया हुआ था कि 5-10 लाख रुपया ऊपर रखा, आपस में डिवाइड कर लिया, फिर अगले का बयाना किया, कोई बयाने पे बेचा, कोई रजिस्ट्री पे बेचा। और वो जो एक जो जहलों की एक फौज जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो पाकिस्तान में जो कुछ नहीं करता वो प्रॉपर्टी डीलर होता है। हर मैट्रिक फेल लड़का जो है वो यहाँ प्रॉपर्टी डीलर। एक मोटरसाइकिल थी उसके पास, उनमें से कई जो हैं जिनके पास इसी तरह जायज़ नाजायज़ कब्जे और बेईमानी से पैसा आ गया, उन्होंने लैंड क्रूजर्स ले ली। आपको इंडस्ट्रियलिस्ट के पास लैंड क्रूजर नजर नहीं आएगी, पाकिस्तान में हमेशा प्रॉपर्टी डीलर के पास नजर आएगी। 90% जो लैंड क्रूजर अब नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता मोटरसाइकिलों में वापस आ रहे हैं जहां से शुरू हुए थे। और वो वजह यह है कि जितना जो जैसे पंजाबी में कहते हैं, चोरी दा माल तो डांगा दे गाज। अब जो दरिया की जमीन बेच दें, आप समुद्र की जमीन बेच दें, तो जो पैसा आप बना सकते हैं वो आप खुद अंदाजा लगाएं कि वो जायज जराए से तो नहीं बन सकता।
अब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब बंद हुआ तो फिर वो लोग जो आपके मेरे जैसे प्रॉपर्टी में थे उन्होंने तो पैसा पुल आउट कर लिया, क्योंकि उन्होंने तो उसी 10 लाख से किचन चलाना था जो रोटेशन में आ रहा था। तो उन्होंने कहा भाई ने तो भूखे मरने के दिन आ गए हैं, ये तो बिकनी नहीं है प्रॉपर्टी, और ऊपर से प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, तो लिहाजा वो अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है। स्वाय इसके स्टॉक मार्केट तब भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। कसूर स्टॉक मार्केट का ये था कि ये फायदा कह लें या माइनस कह लें, ये शुरू से रेगुलेटेड सेक्टर था। यानी आप जब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका शनाख्ती कार्ड, आपकी रेगुलेशन, चूंकि आपके नाम है ना। अब मुझे लोग कहते हैं कि जी $25 बिलियन की कोई कहता है, कोई $100 बिलियन की कहता है, कोई $200 बिलियन की कहता है कि जी क्रिप्टो जो है लोगों ने ली है। तो वो तो बड़ी आसान है जी, चूंकि स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। मैंने कहा यार आप एक थैला लेके पैसों का स्कूटर की सड़क पे खड़े हो जाएंगे और लोगों को मैंने इन्वेस्ट करना है थैला, और जो आए वो पकड़ के ले जाए, तो कितना आसान है उसे इन्वेस्ट करना। कहना हाँ जी। मैंने कहा कभी वापस मिली है उन्हें? वो जितनी एप्स थी क्रिप्टो की या फॉरेक्स की या दूसरी जितनी थर्ड पार्टी, सलीम मैं तुम्हें बताता हूँ पैसे बने, कहता ये ऊपर गया, ये नीचे गया, पैसे बन गए। अच्छा, अब उन ऐप्स ने क्या किया, वो सारे उन्होंने समझ लिया पाकिस्तानी लालची भी हैं और अकल के भी अंधे हैं। उन्होंने उनको चारा लगाया, लोगों ने पैसे डाले। अब आप कहते हैं जी $5,000 मेरे बन गए, ऐप में पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा जी इसको निकालने के लिए $5,000 और डालें, तब 10,000 होंगे तो निकलेगा, या 500 है जब $1,000 होगा तो निकलेगा। वो जैसे ही और पैसे डालता है वो वहां से गायब हो जाती है। जैसे वो वीडियो गेम नहीं ऑफ होती, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब उसका आप अगर मुकाबला जो है करेंगे एक रेगुलेटेड सेक्टर से जी, कि जो आपकी नस्लों तक शेयर मुंतकिल होनी है, तो उसमें तो रेगुलेशन थोड़ी सी तो होगी ना। अब शनाख्ती कार्ड तो वो आपसे मांगेंगे ना। जी बिल्कुल मांगेंगे। तो ये पैसा ही ब्लैक का हो, चोरों जो कोई अब्बा का मोबाइल चोरी किया, तो कोई फूफो के जेवर चोरी, बालियां चोरी करके लगाया हुआ है पैसा क्रिप्टो में, तो वो तो चल जाएगा। रेगुलेटेड सेक्टर में तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जी पैसा ये कहाँ है? पैसे आए कहाँ से, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड्स। तो वो सही। तो बेनामी कंपनियां हैं, चोर का माल चोरों के साथ, इन्वेस्टमेंट चोर ही बराती, चोरों के घर ही जाना है। वो अचानक ऐप खत्म हो गई, बात आई गई हो गई। कितने लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो से या फॉरेक्स से वाकई में कुछ बनाया है अपनी जिंदगी में। मैं फेसबुक और यूट्यूब पे नहीं कह रहा जो 5-5 हज़ार रुपए मांगते फिर रहे हैं और बंद कमरे के अंदर बैठ के चाचा क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, वो तो अरबों रुपए कमा लेता है बैठा बैठा ही। लेकिन जो प्रैक्टिकल उसके विक्टिम्स हैं वो हर वर्कशॉप में मेरे पास आते हैं, जो कहते हैं कि मैंने इतने करोड़ ज़ाया किया। और वो जितना आप ज़ाया करते हैं उन ऐप्स पे, उसकी परसेंटेज उन बंदों को मिलती है 25 से 50%। ये चिकी मिकी भाई ऐसे नहीं भागे फिर रहे आजकल। पुलिस जो है, पुलिस मुकाबला तो विंगियां लता, ये सबके एविडेंसेस हैं, सबके सबके मौजूद हैं जो एविडेंस है। ऐसी नहीं कोई कि इनोसेंट लोग हैं ये। इन्होंने बड़ा बेवकूफ़ बनाया है। बनाया क्या है, पाकिस्तानी तो खुद चाहते हैं कि हमें को 2 नंबर की बात बताए। अब कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि वो सारा पैसा जो प्रॉपर्टी से और इन चीज़ों से, वो एक रेगुलेटेड सेक्टर में स्टॉक मार्केट में है। स्टॉक मार्केट में हमेशा से गुंजाइश थी। ये नहीं है कि तभी तो मैं चीख चीख के लोगों को कहता था कि 3 साल में तो डिविडेंड से पैसे पूरे हो जाते थे। यानी 100 रुपए लगाया, ये वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ दुनिया में 2.5-3% डिविडेंड यील्ड है। पाकिस्तान में 33% थी, अभी भी 12-13% है। उसकी वजह जहालत, उसकी वजह फाइनेंशियल लिटरेसी ना होना, उसकी वजह बगैर वजह चीज़ों को फतवे लगा के हलाल हराम की बहस में उलझे रहना। जब काम कोई ना करना हो तो फिर बहाने लगाते जाओ। तो अब वो चीज़ें बदल रही हैं। अब ज़रूरत पड़ रही है भी पैसा है, पैसा लगाना कहाँ है। उसके बाद पूरी कौम है सूदखोर। जब इंटरेस्ट रेट 20-22% पे थे तो सारी की सारी कौम, बनते तो हम बड़े मोमिन हैं, ठीक है ना। हर बंदे ने पैसे जाके बैंकों में रखाए हुए थे कि यार ठीक है महीने के महीने सूद आ रहा है, उससे फर्स्ट क्लास घर चल रहा है, काम करने की जरूरत क्या है, ठीक है। वो भी कम हो गया, शरह सूद जो है वो 11% पे आ गई। अब कोई बैंक भी 8-9% पे देता नहीं है उससे ज्यादा पैसे, उसमें भी 20% प्रॉफिट में कटौती हो जाती है, तो हाथ कुछ भी नहीं आता, उससे अब घर नहीं चल रहे, ठीक है। तो ये फैक्टर नंबर 2 हो गया। अब हम आ जाते हैं कि इसको हम ये देखेंगे क्या ओवरऑल स्टॉक मार्केट हमारी इतनी महंगी हो गई है, कहीं गिर तो नहीं जाएगी। तो 2017 में $100 बिलियन से ज्यादा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी और आज $60 बिलियन के करीब है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि $60 बिलियन ज्यादा होते हैं कि 105-110? ये बताइए आप अनम्यूट करके। 100।
105 तो ज्यादा था। इसमें गुंजाइश है यहां से डबल होने की, बड़े वापस आराम से। 300। फिर ये 2017 के लेवल पे जाएगी, ठीक है ना। जबकि अंदर जो 2017 से 2025 तक कुछ आईपीओज भी हुए, कुछ राइट शेयर भी इशू हुए, कुछ बोनस शेयर भी इशू हुए, मार्केट में पैसा मजीद पंप इन हुआ। अगर हम वहां पे जाकर वैल्यू करें तो वो $125 बिलियन, $150 बैक वैल्यू फॉर मनी को पीछे जाके निकालें, और प्लस इतने सालों की जो इन्वेस्टमेंट आई है आपकी, तो वो एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो ये यहां से 100% भी बढ़ सकती है। लेकिन स्टॉक मार्केट्स में गारंटीज नहीं बांटी जाती, क्योंकि उसकी वजह है कि बहुत सारे फैक्टर्स, अल्लाह ना करे, अल्लाह रहम करे, कोई जंग हो सकती है, कोई बड़ा कोई डिजास्टर हो सकता है, तो फिर जाहिर बात है कि स्टॉक मार्केट्स को हिट लगती है। लेकिन ऐसा कुछ मैं कम से कम फोरसी नहीं कर रहा। अभी दूर दूर तक इसके कोई इम्कानात नहीं है, और ये ऊपर फर्दर ग्रो होते, बड़ी वैल्यू इसमें अभी मौजूद है, और इसमें बहुत गुंजाइश है। और पहली बार पाकिस्तान में ये हुआ है कि फॉरेन इन्वेस्टर की बजाय हमारे लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने बिलीव किया अपने मुल्क में। फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना, वो होता है बेवफा। वो जब आता है ना तो वो मिनटों में निकाल भी लेता है। जो आपका अपना अपने लोग हैं ना, वो उन्होंने उसी मुल्क में चूंकि रहना होता है, तो वो फिर लॉन्ग टर्म उसके साथ चलती है, ठीक है। अब ये तो आप तो बात कर रहे हैं ये कैलकुलेट करके अभी की। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर मार्केट पिछले साल में ही बढ़ी है, तो ये KSE 100 की जो एवरेज है, ये 20 साल, एक 20% एक बड़ी अच्छी रेट ऑफ रिटर्न होती है। ये 30 सालों की रेट ऑफ रिटर्न है, आज की नहीं है, 2025 की नहीं है। अगर 2024-25 की करें तो वो तो 300-400% है। अब वो चूंकि बहुत नीचे चले गए थे ना 2022-23 में, प्रेशर डाल डाल के, तो वो अभी अपनी असल वैल्यू पे आए हैं। यानी अभी 2017 की लेवल पे बाजार नहीं आया। अब बात समझ रहे हैं कि अभी एक रिकवरी हुई है, लेकिन अभी भी बड़ा सफर बाकी है। तो एवरेज जो KSE 100 की रेट ऑफ रिटर्न है, वो 20% है पिछले 30 साल की, जिस पर ये कैलकुलेशन हमने दी है कि अगर 5,000 भी कोई बंदा लगा रहा होता, तो उसके पास इस वक्त 11 करोड़ और 68 लाख, तकरीबन पौने 12 करोड़ रुपया बनता था 30 सालों में, अगर उसने रिटायरमेंट प्लान करनी होती। तो मेरा ख्याल है मैंने आपका क्वेश्चन काफी डिटेल में आंसर किया है, बट स्टिल इफ यू वांट टू डिस्कस इट मोर, आई एम अवेलेबल। नहीं जी सर, आपने काफी ब्रीफ कर दिया उसके बारे में, एज अ बैकअप हिस्ट्री क्या है, और अभी भी मार्केट में मतलब जान बाकी है, हाँ अपने जी। उस लेवल तक नहीं आया है। जी। तो दिस काइंड ऑफ गिव्स अस द पहला कॉन्फिडेंस टू। पहला डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। दूसरा जो है वो, जो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो है अब गुंजाइश नहीं है, और अगले 10 साल तक प्रॉपर्टी में पैसा मत लगाएं, आप लोग पछताएंगे, ठीक है। और उसमें रिटर्न्स भी कोई नहीं है, वो पुरानी रिटर्न्स भी निकालें तो तब भी वो मार्केट से बहुत कम रिटर्न है। तीसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम है, आपका बिजनेस बेहतर है, आपका डॉलर 1 रुपए का फर्क आया पिछले 1 साल में, जो डॉलर के अंदर प्राइस के अंदर है, तो डॉलर की स्टेबिलिटी है, जो डिवैल्यूएशन होनी थी हो गई है। चौथा, ये जो जंग का फैक्टर है, इसने भी काफी बूस्ट किया है। पांचवा, पॉलिटिकल नॉइस जो कम हुई है, जो भी तस्लीम किया गया है जिन मर्जी हलकों को, मेरा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो वो जो शोर मचा हुआ था, जो ओवरसीज भी जिसमें शोर मचाते थे, वो जरा जो जलसे जुलूस हैं वो एक साइड लाइन हो गए हैं। लोगों को रियलाइजेशन आ गई भी रोटी भी खानी है, यही काम नहीं करने हैं यहाँ। तो अल्लाह करे कि लोगों को और रियलाइज, आप जिससे मर्जी वोट दें सर, मुझे कोई कोई बंदा ये ना मुझे किसी पार्टी से ब्रैकेट करे, आई हैव नथिंग टू डू। अब मैं आप लोगों के साथ एक आखिरी ये बात करूंगा, रेड येलो एंड ग्रीन, ये जो ट्रैफिक लाइट थ्योरी है, ये स्टॉक मार्केट में कैसे काम करती है, मेरा पोर्टफोलियो कैसे मैनेज हो रहा है, मोहम्मद साहब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को किस तरह लोगों को लेकर बताते हैं, और ये रेड येलो और ग्रीन लाइट थ्योरी है क्या। देखें, स्टॉक मार्केट में, और जो हमारी ट्रेनिंग है जिसमें सदीक मरजान साहब ने ली, कि स्टॉक मार्केट में एक बंदा जिसको शेयर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, अलिफ बे भी नहीं पता, तो वो हमारी वर्कशॉप को जब अप्लाई करता है, इन्होंने की है, बल्कि मैं इनसे पूछूंगा, तो वो जब वर्कशॉप में आता है तो वो 90 दिन के लिए मेरे नज़दीक तैयार हो जाता है, सिर्फ 90 दिन के लिए। मैंने ये नहीं कहा कि वो वॉरेन बफेट बन जाता है। और वो 3 लाख तक की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, $100 से $1000 की, उसको हैंडल करने के काबिल हो जाता है कि 90 दिन में बगैर कोई बड़ा नुकसान किए, डिजास्टर किए, मार्केट भी समझ ले, अकाउंट भी खोल ले और कर ले। क्यों जी, इतना हो जाता है मटेरियल, ऐसी नॉलेज मिल बिल्कुल जाती है। बिल्कुल सर, आप वर्कशॉप में यही बताते हैं कि किसी भी स्टॉक को आप कैसे एवेलुएट करें, उसकी पी रेशियोज को देख के, उसकी हिस्ट्री को देख के, उसके डिविडेंड यील्ड्स को देख के, लेकिन कौन आप सी जब बिल्कुल कंपनी। नए आए थे, तो क्या आप इस काबिल हो गए थे कि 90 दिन आप
उसमें जी 3 लाख मैं 30,000 कर देता हूँ और कम, कि 30,000 के साथ आप 90 दिन उसमें बगैर घाटा किए थोड़ी सी आप हलचल करें, थोड़ा सा उस चीज़ को समझें और आपको समझ आ जाए मार्केट की। बिल्कुल सर, उसमें ऐसा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, थ्रू एंड थ्रू मैथमेटिक्स है। आपने ये बिल्कुल यहाँ से दिया, वहाँ किया, जमा किया, बस समझ आ स्ट्रेट है। जाती है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब ना जाती है स्टेज 2। स्टेज 2 ये है कि आपके पास कोई रेगुलर इनकम है और आप उसको लगातार मार्केट में डालना चाहते हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि देर आर ओनली टू सॉल्यूशंस, टू। वन इज you get guidance from someone who knows that. टू, आप अपना लेवल उतना बढ़ाएं। यानी एक आदमी ने पहले वर्कशॉप ले ली, फिर उसके 3 महीने के बाद प्रैक्टिस की, उसने देखा, सेशन रख लिया, फिर उसने और 3 महीने प्रैक्टिस की, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया, 4-5 लाख तक गया, फिर की। ये 2-3 साल का एक अमल है। फिर आप जाके लाखों के काबिल होंगे, वरना आप ये कहेंगे जल्दी में करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। हम तो गाइडेंस दे देंगे, हम आपको देखिए किसी पीएचडी पास को हम लाकर केजी में लेक्चर तो दिलवा सकते हैं, वो तो लेक्चर आके चला जाएगा, केजी के बच्चे तो नहीं समझ पाएंगे कि क्या कह गया है, सही। अनलेस कि उन बच्चों का लेवल बढ़ेगा। दिस इज वे वन, स्लो लर्निंग। वो है यदि आप सेशंस रखते हैं जैसे सदीक ने भी किया। दूसरा है कि जी मैं एक ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं 1 लाख रुपए महीने की सेविंग करना चाहता हूँ, 2 लाख रुपए की सेविंग करना चाहता हूँ, 1.5 लाख रुपए की सेविंग करना चाहता हूँ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेना चाहता हूँ जिसमें मुझे टेंशन ना हो, मुझे ये पता चले कि मैंने किन कंपनी में लेना है, मेरे पैसे मेरे कंट्रोल में हो, किसी का अमल दखल ना हो मेरे पैसे पे, और मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। तो वो आप सिप की डिटेल्स मोहम्मद जवाद साहब के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वो मेरा ही पोर्टफोलियो होता है जो बताया जा रहा होता है, और मेरा पोर्टफोलियो कैसे ऑपरेट होता है मैं बता देता हूँ। रेड, येलो और ग्रीन ट्रैफिक लाइट के सिग्नल्स क्या हैं। ग्रीन इज एन अंडर वैल्यूड स्टॉक, सत्ते खैरा, नो प्रॉब्लम, लेते जाओ, जितने पैसे हैं इकट्ठा कॉमुलेट करते जाओ। येलो इज देर इज समथिंग टू बी वेयर ऑफ, जरा बच के, क्योंकि येलो जैसे मैंने आपको बताया कि इस वक्त मेरे हिसाब से तो हमारी जो है वो येलो से भी रेड हुआ है, थोड़ी देर में अगर वो थोड़ा बेहतर होगा वो येलो में आ जाएगा। येलो मीन्स कि आपकी प्राइस आप ज्यादा दे रहे हैं, अगर कंपनी अच्छी भी है आप उसकी प्राइस ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैं ईपीसीएल कहूँ वो मेरे मेरे कागजों में रेड में है, जैसे मैं हैस्कॉल कहूँ वो मेरे कागजों में रेड में है, जैसे मैं एएनएल कहूँ वो मेरे कागजों में रेड में है। रेड मीन्स कि ये तो बेकार, इस वक्त इनके हालात इस काबिल नहीं है कि इनके साथ आप सरमायाकारी करें। येलो जो है वो ग्रीन हो भी सकता है और आगे रेड की तरफ भी जा सकता है। तो मैं जैसे ही किसी कंपनी को येलो करता हूं, फर्ज करने मैंने 100 रुपया उसमें लगाया हुआ है, तो प्रेफरेबली मेरी कोशिश होती है 50 रुपया तो उससे फौरी तौर पे मुंतकिल कर दिए जाएं ग्रीन ग्रीन फील्ड में। फिर उस 50 को भी ग्रेजुअली 25 कर दिया जाए, और फिर ज़रा भी माथा ठनके तो बाकी 25 निकाल के उसको ऑब्जर्वेशन की लिस्ट में डाल दें, या वो अगर रेड होती है तो उसे रेड कर दें। तो ये इस तरीके से जो लोग जो सिप लेते हैं उनको वही मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं, जो मैं खरीद बेच रहे होते हैं, वही सारी इन्फॉर्मेशन हम उनसे शेयर करते हैं। हम किसी का पैसा नहीं लेते, किसी के पैसे को हाथ नहीं लगाते हैं। आपने अपने पैसे खुद खरीदना है, ब्रोकर से खुद बेचना है। हम कोई ब्रोकरेज अकाउंट नहीं कहते जी ए के साथ खोलो, बी के साथ खोलो, हमारी किसी से कोई सेटिंग नहीं है, हम किसी मोनोपलाइजेशन का हिस्सा नहीं है। सिर्फ 60 साल से जो मेरा ख़ानदान काम कर रहा है वो मेरे बेटे ने मुझसे परमिशन ली थी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर अगर जो हम बड़े क्लाइंट्स को तो हम देते ही हैं सर्विस, तो वो अगर उनके साथ मैं शेयर करके एक प्रोडक्ट बना लूँ तो ये है वो प्रोडक्ट, ये उसकी डिटेल है। सो आज खोल के आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया। वाई 2025 मार्केट इज गोइंग अप, वाई जो है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिप, व्हाट इज ट्रैफिक लाइट थ्योरी, ये ट्रैफिक लाइट की थ्योरी क्या है। और कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछें, जो सबके साथ शेयर करने वाला है तो हम उस पर भी बात कर लेते हैं। नहीं सर, ऐसा और कोई सवाल नहीं रहा। अगर कुछ चल, बाद में हुआ तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वो तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें चलती रहेंगी। ये आप में से जो लोग नए हैं या फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अगर मुझ तक पहुंचना चाहें, द इजीएस्ट वे टू गेट टू मी इज़ थ्रू गूगल। गूगल पे जाएं, जवाद हफीज़ लिखें, ये आपके सामने मेरा जो है वेबसाइट आ जाती है। इस पे ऑटोमेटिकली आप जैसे ही इस वेबसाइट के ऊपर थोड़ी देर रुकते हैं तो ये 3 आपके पास बटन आ जाते हैं। लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, और हमारी जो भी सर्विस है जो उसमें सारी डिटेल सिप वगैरह आपको यहाँ मिलेगी। ये कोई 30-40 मिनट की वीडियोस हैं, इन्हें आप देखेंगे पता चल जाएगा। ये टेस्टिमोनियल्स हैं जिन लोगों ने लिया, और ये आखिरी अगर आपने प्रोग्राम लेना है,
ये उसकी प्राइस दी हुई है वर्कशॉप की, ये उसके सेशन की प्राइस है। यहाँ पे आपने फिलअप करना है, यहाँ पे आपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट ऑप्शन होती है, आप मोबाइल से भी अपने अपलोड या लैपटॉप से कर सकते हैं, उसे आप सबमिट कराते हैं और आप बुक कर लेते हैं। सो इट्स नाइस, इजी एंड सिंपल। इसकी सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आपके सामने ये वीडियोज़ आ जाती हैं, इनमें सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। सो इट इज़ वेरी सिंपल। जवाद हफीज़ आपने गूगल करना है या जवाद हफीज़ नेट के ऊपर जाना है। ये देखिए इसके अंदर ये सिप की भी आ जाती हैं, मोहम्मद साहब जो अपनी जो मैसेज है वो भी दे रहे हैं, मेरे मैसेजेस भी आ जाते हैं और लोगों के भी मैसेज हैं। तो इसको आप देख के एक एक दो दो में, ये देखिए 1 मिनट 47, 1 मिनट 38 सेकेंड, 50 सेकेंड, ये 2 मिनट 45 सेकेंड। तो ये सारी मिला जुला के 40-50 मिनट 30 मिनट की वीडियोज़ हैं। इनको अगर आप देख लेते हैं तो आपकी सारी नॉलेज जो है वो आप तक पहुंच जाती है। इसके अलावा आप प्ले लिस्टों को ज़रूर स्क्रॉल करें, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। हमने बड़ी मेहनत से वीडियोस बना के और बड़े बड़े अच्छे आईटी की बनाई हुई हैं, ई कॉमर्स की बनाई हुई हैं, बहुत चीज़ों की बनाई हैं। मकसद सिर्फ ये था कि जो भी नॉलेज है वो इकट्ठी करके दुनिया के साथ शेयर कर दी जाए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को कामयाबी दे, स्टॉक मार्केट्स भी बढ़े, सारे बिजनेसेस बढ़ें। पाकिस्तान जिंदाबाद।